ईरान पर हमला कर पाकिस्तान ने शुरू की एक और जंग। ईरान द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद गरमाया दोनों देशों का माहौल। जवाबी कार्रवाई करते हुए अब पाकिस्तान ने किया ईरान पर हमला। 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने ईरान पर दागे मिसाइलें, काफी लोगों के मरने की खबर, मरने वालों में औरत और बच्चे भी शामिल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के बीच शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय उल्टा बढ़ता ही जा रहा है और दोनों देशों के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी भी समय इनके बीच एक भीषण युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल ईरान की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान के सिर्फ 48 घंटों के अंदर जवाबी कार्रवाई हो गई है और ईरान के मिलिटेंट ग्रुप को निशाना बनाते हुए उस पर मिसाइल से हमला बोल दिया गया है। अब पाकिस्तान का कहना है कि उसने ईरान के अंदर पल रहे आतंकवादियों को अपना निशाना बनाया है, लेकिन वहीं ईरान एक अलग ही कहानी बयान कर रहा है और उसकी तरफ से यह कहा गया है कि पाकिस्तान के इस हमले में 9 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन दोनों देशों के बीच शुरू हुई इस नई टेंशन की वजह से दुनिया के अंदर एक नया युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है और अमेरिका से लेकर रूस तक दुनिया के कई देश ईरान और पाकिस्तान के इस मामले को शांति से निपटाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने ईरान पर हमला क्यों किया और किस तरह यह सारा मामला शुरू हुआ और कैसे इन दोनों देशों के बीच टेंशन कम होने के बजाय उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। इन सब चीजों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने यह खबर सुनी होगी कि इस समय ईरान और पाकिस्तान के बीच नया विवाद शुरू हो गया है और मामला इतनी तेजी से गंभीर हो रहा है कि किसी भी समय इन दोनों देशों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ सकती है। बता दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला करते हुए ईरान पर एयर स्ट्राइक कर डाली है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने यह अटैक ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे सरामा शहर के पास मौजूद एक गांव पर किया है। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पर उनके द्वारा किए गए इस हमले में कई आतंकवादी मारे गए हैं और उन्होंने अपनी इस एयर स्ट्राइक को आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा सटीक और विशेष रूप से टारगेट किए हुए सैन्य हमलों की एक श्रृंखला बताया। पाकिस्तान की तरफ से दिए गए इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और आज के इस हमले का एकमात्र उद्देश्य पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की खोज करना था, जो सर्वोपरि है और उसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान का कहना है कि उनके द्वारा की गई एयर स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा सफल रही और जिस निशाने पर हिट करने का इसे प्लान बनाया गया था, इसने पूरी सटीकता के साथ उन क्षेत्रों को हिट किया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान तो यह भी दावा कर रहा है कि इसके द्वारा की गई इस एयर स्ट्राइक में ईरान के अंदर पल रहे कई आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इस एयर स्ट्राइक को लेकर जब हम ईरान का पक्ष सुनते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आती है। दरअसल पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को लेकर ईरान का कहना है कि हमने हमले में 9 मासूमों को खो दिया है और मरने वाले लोगों में 3 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही ईरान का यह भी कहना है कि मरने वाले इन 9 लोगों में से एक भी ईरानी सिटीजन नहीं है, यानी ये रिफ्यूजी हैं और बहुत ज्यादा चांसेज है कि इनकी असल राष्ट्रीयता पाकिस्तान ही हो। खैर, इस हमले को लेकर दोनों ही तरफ से अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं और इसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। अब यह मामला किस तरह एक बड़े युद्ध का रूप ले रहा है और कैसे दुनिया के दूसरे देश इस लड़ाई के शुरू होने से पहले इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले यह जान लेते हैं कि यह सारा मामला आखिर शुरू कैसे हुआ, क्योंकि आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यह विवाद आखिर क्यों हो रहा है और पाकिस्तान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया ही क्यों। असल में दोस्तों, यह सारा मामला उस समय शुरू हुआ जब 16 जनवरी 2024 के दिन अचानक से ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर डाली। यह हमला इतना ज्यादा अचानक किया गया था कि पाकिस्तान के डिफेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ईरान ने इस हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब एक पाकिस्तानी एरिया को अपना निशाना बनाया। अब इस हमले के होने के बाद ईरान की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकी संगठन जैश अल अदल के बेस को निशाना बनाया है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैश अल अदल पाकिस्तान के अंदर पनपा एक बहुत ही प्रसिद्ध आतंकी संगठन है, जो मुख्य रूप से बॉर्डर पर ही अपनी सारी गतिविधियां करता है। यह आतंकी संगठन पहली बार 2012 के दौरान चर्चा में आया था तो सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पर ईरान की सेना और जैश अल अदल के लड़ाकों के बीच अक्सर मुठभेड़ होती रहती है और यह आतंकी संगठन पिछले काफी समय से ईरान की मिलिट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। यहां तक कि इस मिलिटेंट ग्रुप के आतंकवादी कई बार ईरान में बमबारी और ईरानी बॉर्डर में तैनात पुलिस अफसरों को अपहरण करने का दावा भी कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर इस आतंकी संगठन व इसके लड़ाकों ने ईरान को परेशान किया हुआ था, जिसके चलते ईरान ने अचानक इन आतंकवादियों के एक बेस पर एयर स्ट्राइक कर डाली। अब ईरान की तरफ से कहा गया कि उनका यह हमला एकदम सटीक निशाने पर जाकर लगा और इसमें जैश अल अदल के कई आतंकवादी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान इस हमले को लेकर बुरी तरह से तिलमिला गया।
उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई दूसरा देश ऐसे ही मुंह उठाकर उसके बॉर्डर में घुसे और एयर स्ट्राइक करके चला जाए। आपको याद दिला दें कि कुछ साल पहले भारत ने भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कुछ किया था, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया था। तो ईरान के इस हमले से पाकिस्तान को भारत द्वारा की गई वही सर्जिकल स्ट्राइक की याद आ गई होगी, जिसकी वजह से वो गुस्से में आग बबूला उठा और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा तुरंत ईरान के खिलाफ जहरीला भाषण देते हुए उसे धमकी के रूप में एक वार्निंग भी दे दी गई। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा बयान देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान ईरान द्वारा बिना किसी कारण के उसके हवाई क्षेत्र के उल्लंघन करने की कड़ी निंदा करता है, जिसकी वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 लड़कियां घायल हैं। इतना ही नहीं, इस बयान के आगे वार्निंग देते हुए यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की संप्रभुता का यह उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इससे गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो उसकी तरफ से यह कहा गया था कि उस हमले में जैश अल अदल के आतंकी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जारी हुई रिपोर्ट में 2 मासूम बच्चों के मरने का दावा किया गया है। अब इन दोनों में से कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है यह तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान का इस तरह अचानक एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आया है और 48 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने फिर ईरान पर बिल्कुल वैसा ही एयर स्ट्राइक कर दिया है जैसे उसके ऊपर किया गया था। और फिर ईरान पर हुए इस हमले में क्या क्या हुआ ये हम आपको बता ही चुके हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान जो हमेशा अपने डिफेंस और मिलिट्री पावर को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, उसकी सिर्फ एक हमले ने ही पोल खोलकर रख दी है और दुनिया ये सवाल उठा रही है कि जब ईरानी वायुसेना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए उसके बॉर्डर में घुस रही थी तब पाकिस्तान का डिफेंस क्या कर रहा था। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का डिफेंस इतना एक्टिव नहीं है जितना उसे बताया जाता है और यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने जाहिर हो गई है। खैर, स्टोरी पर वापस आए तो पाकिस्तान की इस जवाबी कार्रवाई की वजह से यह मामला अब और कई गुना ज्यादा गंभीर हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1988 में ईरान इराक युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी देश ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया है और इस चीज को लेकर ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है, इतना कि उसने जल्द से जल्द पाकिस्तान से यह हमला करने के पीछे स्पष्टीकरण की मांग भी कर दी है। क्योंकि देखिए, ईरान का तो फिर भी समझ में आता है कि उन्होंने जैश अल अदल को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में एयर स्ट्राइक की थी, क्योंकि जैश अल अदल ने ईरान की सेना को काफी परेशान किया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के पास ईरान पर हमला करने का ऐसा कोई ठोस कारण नहीं नजर आता और साफ पता चलता है कि उसकी तरफ से यह हमला गुस्से में आकर बदला लेने की नीयत से किया गया है और इसी के चलते दोनों देशों के बीच एक वॉर की स्थिति बनती हुई जा रही है। अब इस चीज को दुनिया के सभी देश समझते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान और ईरान से आग्रह कर रहे हैं कि इस मामले को शांति से निपटा लिया जाए। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी दुनिया में रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास के 2 बड़े युद्ध छिड़े हुए हैं जिनकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो चुका है और ऐसे में दुनिया एक और बड़ी युद्ध की आग को झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसके लिए चीन की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों को इस मामले में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस मामले में पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की निंदा की है और अमेरिका का भी समझ में आता है कि वो ईरान के खिलाफ ही रहता है, फिर चाहे उसके सामने कोई भी देश क्यों ना हो। चीन की इस तरह रूस ने भी आग्रह किया है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों थोड़ा संयम से काम लेने की जरूरत दिखाएं। इसी तरह तुर्की और अफगानिस्तान ने भी दोनों देशों को ठंडे दिमाग से काम लेने की सलाह दी है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान से जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर नहीं लगता कि ये किसी की सलाह मानने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और साथ ही पाकिस्तान में मौजूद ईरानी राजदूत को तुरंत वापस लौटने के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने तेहरान में मौजूद वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया है और उससे तीखे सवाल पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि ईरान पाकिस्तानी सीमा के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने वाला है। इस सारी टेंशन के बीच पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर अल काकर दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर अपनी यात्रा पूरी होने से पहले उसे खत्म करके पाकिस्तान वापस लौट आए हैं। इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि इन दोनों देशों ने अभी आपस में अपना ट्रेड बंद नहीं किया है, मगर इसके बावजूद युद्ध छिड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और ईरान के बीच ये युद्ध बढ़ेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।